बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड टेंस पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहला हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फेल माजी मुतलक। पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फेल हाल मुतलक। ये है फेल माजी मुतलक। अब इसकी जो ये कौन सा फेल है? ऐसा फेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए जमाने यानी माजी में पाया जाए। जो काम हम कर चुके हैं, पहले हो गया है, माजी वो गुजर गया है, वो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट जो जमाना, अब इसमें ये शर्त रही है अभी किया है, पहले किया था, नजदीक दूर है या नजदीक है, इसको हमने छोड़ देना। सिर्फ ये देखना है कि ये गुजरे हुए जमाने का काम है, पहले काम हो चुका है, उसने क्या काम किया। पहले हमने ये पढ़ा था कि वो क्या काम करता है। अब इसकी जो पहचान है उर्दू के जुमलों या फिक्रों में, जुमला फिक्र एक ही चीज होती है। कहीं दो बार यहाँ इसने लिखा था कि आप कहीं भूले नहीं। जुमलों या फिक्रों के आखिर में अलिफ छोटी है बड़ी है, था थी थे आता है। अगर ये किसी फिक्रे के आखिर में आएगा तो हमारा कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, फेल माजी मुतलक होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हमने पढ़ा है ता है, ती है, ते हूं, ठीक है ना। इसका क्या है? अलिफ छोटी है बड़ी है या था थी और थे आएगा। अब इसकी हमें कोई मिसाल लेते हैं। मैंने सबक पढ़ाया, मैंने सबक पढ़ाया यानी ये पढ़ा चुका हूं, ये काम गुजर गया है। ये ऐसे भी हो सकता था, मैंने सबक पढ़ाया था, मैंने सबक पढ़ाया था। अब इसके आगे में लगे क्या आ गया? अलिफ आ गया है। अगर था लगा देता तो फिर भी तो अलिफ ने आखिर आना था ना। वो स्कूल गया, वो स्कूल गया, या इसको ऐसे भी लिख रहे हैं वो स्कूल गया था, वो स्कूल गया था। उसने एक किताब पढ़ी, उसने एक किताब पढ़ी। समझ आ गया? ये पहचान तक क्लियर है? तीन सेंटेंस बनाने हमने, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। कितने बनाने हैं? हमने 5 से 6 अक़साम सेंटेंस की फिक्रों की जुमलों की पढ़ी थी। हर टेंस में हम 3 जरूर बनाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस मस्बत या सादा जुमले जिनको असर्टिव भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, सिंपल भी कहते हैं, अफर्मेटिव भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव और फिर इंटरोगेटिव। अब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, सादा या मस्बत फिक्रे, उर्दू से अंग्रेजी फिक्रे बनाने का तरीका क्या है। जैसे हमने पिछले टेंस में पढ़ा है, इसमें भी पढ़ेंगे। ये तरीका कार अगर आपको आ गया समझ में, जहन में आपने बिठा लिया, फिर कोई भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, फेल माजी मुतलक का कोई भी जुमला आ जाता है, उसको बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। उसका रूल असूल आपने याद रखना है। अब इसका बनाने का तरीका यह है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आपको होता है फाइल, काम करने वाला। समझ आ रही है ना? उसके बाद आएगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी, सेकंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। आपको याद होगा जब हमने फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी थी तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के नीचे लिखा था प्रेजेंट फॉर्म भी है, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। जो सेकंड फॉर्म थी उसको हम कहते हैं पास्ट फॉर्म। इसमें पास्ट फॉर्म कहीं लिखा होगा तरीके में कि पास्ट फॉर्म लगेगी, तो घबराना नहीं है कि पास्ट फॉर्म क्या है। पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। क्या लगा देना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? मफूल, जिस पर काम हो रहा हो। अब आम सी मिसाल हमने उस प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ी थी, वो स्कूल जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ हम कहते हैं वो स्कूल गया, वो स्कूल गया। अब आज ये देखेगा एक है वो स्कूल गया। अब वो क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है ही, ठीक है ना। अब गया जो है, जाना, गया, ये हमारे पास वर्ब है। क्या है? वर्ब। अब हमें पता है जाना, जाने की जो हमारे पास फॉर्म है वो गो है। क्या है? गो। गो हमारी
उसकी सेकंड फॉर्म है वेंट, गया, वेंट गया। ही वेंट, अब क्या लगेगा यहाँ पे? वेंट, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। क्लियर हो गया? अब जब भी हम बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे, वो उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, या मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। आई, अब खाना खाने की जो अंग्रेज फॉर्म है, वर्ब है, वो है ईट। पहली क्या है? ईट। उसकी सेकंड फॉर्म है एट, थर्ड है ईटन। आई एट फूड, मील, जो भी लिख रहे, ठीक है ना? I eat meal, I eat meal, I eat food। समझ आ गई है? और कौन सी मिसाल होगी? उसने गाड़ी चलाई, उसने गाड़ी चलाई। या हम कहते हैं अहमद ने सेब खाया, अहमद ने सेब खाया। अहमद एट एन एप्पल, अहमद एट एन एप्पल, अहमद एट एन एप्पल। बाकी असूल वैसे रहेंगे, फिक्र के जो बुनियादी असूल है वो वैसे रहेंगे। पहला हर्फ बड़ा आएगा, पहला हर्फ बड़ा आएगा, आखिर में फुल स्टॉप लगेगा, दरमियान में तमाम छोटे आएंगे। हाँ, अगर कोई प्रॉपर नाउन आ जाए, इसमें मार्फा आ जाए, किसी बंदे का नाम, किसी जगह का नाम, ठीक है ना, किसी चीज का खास नाम आ जाए, तब उसका पहला हर्फ बड़ा होगा। पॉजिटिव सेंटेंस सादा मसबत फिक्रों की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ऐसे जुमले लिखते हैं जो आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं या उन्हें बोला जाता है, लिखा जाता है, जो आपके इम्तिहान में आ सकते हैं। इसमें हम देखते भी जाएंगे जो हमने बनाने का तरीका सीखा है, क्या वो पूरा पूरा फॉलो हो रहा है या नहीं। देखिए, पहला फिक्रा है, मैंने दरवाजा खोला, तो मैं सब्जेक्ट आई, दरवाजा खोला या खोला, ओपन्ड, ओपन की सेकंड फॉर्म ओपन्ड, दरवाजा द डोर, आई ओपन द डोर। उन्होंने एक किताब लिखी, अब ये जमा आ रहा है, तो दे लिखना, राइट सेकंड फॉर्म, रोट थर्ड फॉर्म, रिटन, राइट रिटन। दे रोट एक किताब आ बुक, एक किताब आ बुक, दे रोट आ बुक। वो बाग में गया, he went to the garden, he went to the garden। वो की सेकंड फॉर्म went to the सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमने मैच जीता, we won the match, we won the match। अगर यहाँ आ जाता हमने क्रिकेट मैच जीता, तो फिर we won the cricket match, we won the cricket match, we won the cricket match, we won the volleyball match, we won the football match। वो सीढ़ी से गिर गई, वो सीढ़ी से गिर गई, she fell off a ladder, she fell off a ladder। अगर यहाँ पे होता वो सीढ़ी से नीचे गिरी, वो सामने नीचे गिरी, तो फिर हम लगाते she fell down, नीचे गिरा। हमने कल एक नई कार खरीदी, we bought, buy की सेकंड फॉर्म bought a new car yesterday, कल गुजरा हुआ कल है, हमने कल खरीदी थी, ठीक है ना। आने वाला कल नहीं होगा, क्योंकि आने वाला फ्यूचर में चला जाएगा, माजी नहीं रहेगा। अब दूसरी तरफ, उसने एक खौफनाक आवाज सुनी, he heard, हेयर की सेकंड फॉर्म heard, a terrible, खौफनाक, नॉइस, आवाज, नॉइस शोर जरूर होता है, ऐसी आवाज जो समझ ना आए, उसको हम नॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉइस, साउंड क्लियर, इसलिए हमने यहाँ पे नॉइस लगाया है। उस्ताद ने हमारा जिम्या काम चेक किया, द टीचर चेक्ड, सेकंड फॉर्म लग गई, चेक्ड आवर होमवर्क। कार कोने पर रुक गई, द कार स्टॉप्ड, स्टॉप सेकंड फॉर्म, स्टॉप एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर। वो कुर्सी
पर बैठी। शी सैट, सेट की सेकंड फॉर्म शी सैट ऑन द चेयर। उसने मेरे तमाम सवालात के जवाब दिए। शी आंसर्ड, आंसर जवाब देना, आंसर्ड जवाब दे ऑल ऑफ माय क्वेश्चंस, ऑल ऑफ माय क्वेश्चन, सब के सब, तमाम के तमाम। पुलिस वाले ने चोर को गिरफ्तार किया। द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ। नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फेल माजी मुतलक हम पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस हमने बनाने का तरीका सीख लिया है, उसकी प्रैक्टिस कर ली है। अब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, नफी जुमले, अब हम सीखेंगे इनको कैसे बनाते हैं। अगर उर्दू में ऐसा फिक्रा आ जाए जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो लेकिन वो उसमें ना या नहीं या इनकार पाया जाए, नफी हो, तो फिर कैसे करेंगे, उसको बनाने का तरीका है। सबसे पहले हमारे पास उसी तरह सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे डिड नॉट। देखिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाते थे डज नॉट या डू नॉट। डू करना पहली फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म क्या है? डिड। डू की पहली डिड, सेकंड फॉर्म क्या है? डिड, थर्ड फॉर्म है डन। डू की सेकंड फॉर्म आ गई डिड। क्या आ गई? डिड नॉट। उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है जी। हम क्या करते थे, जो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस थे उसमें हम सेकंड फॉर्म लगा रहे थे। यहाँ पे देखें, जब हम डिड नॉट लगा देंगे तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ये कंफ्यूजन गलती होती है, अक्सर बच्चे भूलते हैं कि डिड नॉट लगाने के बाद फिर क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। सेकंड फॉर्म में लगानी, कौन सी लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आखिर में हमारे पास सब्जेक्ट वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसके हम मिसाल ले लेते हैं। अहमद ने सेब नहीं खाया। हमने पहले कहा था अहमद ने सेब खाया। अहमद ने सेब खाया। अहमद ने सेब नहीं खाया। अब देखें गलती कर गया है। अब देखें सब्जेक्ट आ गया हमारे पास अहमद नहीं, डिड नॉट। क्या आ गया? डिड नॉट। अब खाया, खाया, उसकी फर्स्ट फॉर्म है ईट, सेकंड है एट। हमने रूल पढ़ा, हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है? हमने कौन सी लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। तो ही डिड नॉट eat an apple. Ahmad did not eat an apple. अहमद ने सेब नहीं खाया। हमारे पास खाया है, इसकी अगर वर्ड एट सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन मैं नफी जुमला है तो हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इस तरह वो स्कूल नहीं गया, वो स्कूल नहीं गया। अब हमने जब बनाया वो स्कूल गया, he went to school, he went to school। अब जब हम लगाएंगे he did not go to school, he did not पहली बार go to school। समझ आ गई है? यही हमने ख्याल रखना है। जैसे ही डिड नॉट लगाएंगे, देखिए सेकंड फॉर्म डू की सेकंड फॉर्म डिड यहाँ ऑलरेडी लग गई है। जब इस्तेमाल हो जाएगी तब जाके फिर हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम डिड नॉट लगा देंगे, डिड इस्तेमाल कर देंगे, फिर हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म नहीं लगानी। बस यही थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसको आप समझ लें, दिमाग में रखें तो बाकी फिक्रे बनाना बिल्कुल आसान है। नेगेटिव सेंटेंसेस नफी जुमले की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने दरवाजा नहीं खोला। हमने पहले कहा था मैंने दरवाजा खोला, आई ओपन द डोर। अब है मैंने दरवाजा नहीं खोला, आई डिड नॉट ओपन द डोर। देखिए जब डिड नॉट लग गया है तो फर्स्ट फॉर्म ओपन लगाइए, ओपन लगाइए, बाकी वैसे का वैसे। उन्होंने कमरा जमात को साफ नहीं किया, they did not clean the classroom। तो
तुमने घर नहीं बनाया, यू डिड नॉट बिल्ड अ हाउस। असलम ने नया कंप्यूटर नहीं खरीदा, असलम डिड नॉट बाय अ न्यू कंप्यूटर। यहाँ तक क्लियर है? वो तेज नहीं दौड़ा, वो तेज नहीं दौड़ा। He did not run fast. मैंने दूध नहीं पिया। I did not drink the milk. I did not drink the milk. तुमने खत नहीं पढ़ा। You did not read the letter. अगर यहाँ आ जाता तुमने खत नहीं लिखा, You did not write the letter. उसने फल नहीं खाए, he भी हो सकता है, she भी हो सकता है। He did not eat fruits. Interrogative sentence वाला जुमला है। Past indefinite tense का कोई ऐसा जुमला आ जाए जिसमें कोई चीज पूछी जाए, जिसमें कोई चीज पूछी जाए, सवाल किया जाए, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। अब उसका रूल क्या है? सबसे पहले हम डेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डेट। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है? सब्जेक्ट। उसके बाद हमने लगानी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। अब क्या उसने सेब खाया? सबसे पहले हम लगा देंगे डेट। क्या लगा देंगे? डेट। अब सब्जेक्ट है हमारा ही। अब ही का एच बड़ा आएगा, छोटा आएगा। डेट ही। फर्स्ट फॉर्म ईट एप्पल। सवाल निशान, क्वेश्चन मार्क। आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क देंगे। समझ आ गई है ना? क्या उसने तुम्हारी मदद की? Did he help you? क्या तुमने आम खाया? Did you eat mango? क्या उसने तुम्हारी अंगूठी चुराई? Did he steal your ring? क्या शादिया ने फूल तोड़ा? Did शादिया pluck the flower? क्या तुमने एक सांप देखा? Did you see a snake? पास्ट इंडेफिनिट टेंस मुकम्मल हो गया। इसके हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कर लिए। आपने इन सेंटेंसेस के अलावा 10 और खुद से बना के आने। 10 सिंपल, 10 नेगेटिव और 10 इंटेरोगेटिव। और ये 10 मुख्तलिफ होने चाहिए, एक नहीं होंगे।